गरीब बहू का सस्ता वर्सेस अमीर बहू का एक्सपेंसिव दहेज। अमीर अम्बा देवी हाथों में आरती की थाली लिए बहू के स्वागत में खड़ी है। पड़ोसनें कानाफूसी कर रही हैं। तौबा तौबा, कितनी गर्मी लग रही है। वैसे तो ये अम्बा देवी अमीरी का खूब दिखावा करती है, लेकिन शादी के द्वार पर जनरेटर या टेबल पंखे की व्यवस्था भी नहीं करवाई। मुझको तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। घर चलो बहन। अरे थोड़ी देर रुक जाओ, इसकी बहुओं की दहेज का सामान देखकर चलेंगे। तभी दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आ जाती है, जिसके पीछे पीछे ट्रक भरकर दहेज का सामान आता है। वहीं गरीब बहू का दहेज छोटे से टेम्पो में से उतरता है। अमीर बहू का दहेज देखकर पड़ोसनें दांतों तले उंगली दबा लेती हैं। अम्बा बहन, लगता है तगड़ी पैसे वाली पार्टी से समझाना जोड़ा है तुमने। तभी तो तुम्हारी अमीर बहू के मायके वालों ने खूब सारा बढ़िया बढ़िया दहेज का सामान दिया है। कितने मॉडर्न सेट बर्तन चढ़ाए हैं, और ये फर्नीचर गोदरेज का लग रहा है। मेरी बहू के मायके से भी गोदरेज का फर्नीचर मिला था। पड़ोसन की बात पर अमीर संजना अकड़ से कहती है, आंटी जी, गोदरेज का फर्नीचर दहेज में गरीब लड़की वाले देते हैं। मेरे डैडी ने मुझे सब कुछ एक्सपेंसिव दिया है। स्पेशली ये फर्नीचर काफी महंगा है। ये सोफा सेट एक्मी ब्रांड का है, पूरे 5 लाख का। ये पलंग अर्बन का है, 10 लाख का। बाकी ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर सब 7 स्टार क्वालिटी का है। इसमें कुछ लो या थर्ड क्लास का नहीं, सब एक्सपेंसिव है। संजना का बदतमीजी भरा बर्ताव देखकर पड़ोसनों की शक्ल बन जाती है। करोड़पति बाप की बेटी, इसलिए खुद पर ज्यादा घमंड दिखा रही है। वैसे अम्बा बहन, तुम्हारी अमीर बहू इतना एक्सपेंसिव दहेज लाई है, पर ये क्या, गरीब वाली का दहेज देखकर सब कुछ पुराना चढ़ा दिया। पीतल के बर्तन कितने खारे रंग का है, और आज के जमाने में मिट्टी का मटका कौन देता है भाई, और फूलदान भी मिट्टी वाला। आंटी जी, ये बर्तन दहेज के उन्होंने मेरी शादी के लिए सहेज कर रखा था, और पिताजी कुम्हार हैं, तो उन्होंने खास ये मटका मिट्टी के बर्तन से मेरे लिए तैयार किया था। निश्चल मन की गरीब आंचल एक एक दहेज का वर्णन कर रही थी, तभी अम्बा उसे झाड़ देती है। बस कर मेरी गरीब बहू, ये 2 कौड़ी का फीका पुराना दहेज दिखाकर तूने मेरी खुल्ली तो उड़वा ही दी है। वो तो तेरे ससुर जी के जोर से तो इस घर की बहू बनकर खड़ी है, वरना तेरी औकात इस घर में नौकरानी बनने की भी नहीं थी। ये सुनकर आंचल की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अरे बस भी करो भाग्यवान, क्यों भरे लोगों के बीच में घर की लक्ष्मी को लज्जित कर रही हो। प्रदीप बेटा, बहू को लेकर जा। जी बाबूजी, आओ आंचल। कुछ देर बाद, अम्मा बहन, जल्दी से अपनी दोनों बहू की मुंह दिखाई करवा दो, ताकि हम भी अपने घर जाएं। हाँ जी, बस अभी बुला कर लाती हूँ। अम्बा सीधा अमीर वाली बहू के कमरे में आती है, जो कि फोन चला रही थी। संजना बहू, अभी तक तुमने जोड़ा चेंज नहीं किया। नीचे सारी औरतें मुंह दिखाई के लिए बैठी हैं। मम्मी, मेरा मुंह दिखाई का मूड नहीं है। मूड नहीं है? ये क्या मतलब है बहू? बस आधा घंटा चलकर बैठ जाओ, वरना सब क्या सोचेंगी। संजना घमंड से सास को झाड़ देती है। मम्मी जी, मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। किसने कहा था पूरी मंडली को बुलाने को? जाकर मेरे लिए जूस बनाकर लाइए। अमीर बहू की आवाज कमरे से सब पड़ोसनें सुनकर चुटकी लेने लगती हैं। तौबा तौबा, देखो एक दिन की बहू होकर सास को कैसे घमंड दिखा रही है। ए, घमंड तो दिखाएगी ही बहन। दहेज जो लेकर आई है, अभी तो ये अम्बा देवी को सोनी उंगलियों पर नचाएगी। हाँ, पड़ोसनें तरह तरह की टिप्पणी करके चली जाती हैं। पूरा परिवार सोने की तैयारी करता है, तभी सास के कमरे का एसी खराब हो जाता है। धत तेरे की, ये एसी फिर खराब हो गया। हाजी, मुझको तो इस खटारे पंखे में नींद नहीं पड़ेगी। मैं जा रही हूँ अपनी अमीर बहू के कमरे में सोने। सास तकिया उठाकर संजना के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। इस वक्त कौन हो सकता है, मैं देखता हूँ। अरे माँ, तुम यहाँ? अक्षत बेटा, मेरे कमरे का एसी फूक गया। बड़ी बेचैनी हो रही थी। क्या मैं आज रात तुम लोगों के कमरे में सो जाऊं? हाँ क्यों नहीं माँ, आप और संजना पलंग पर सो जाना। अम्बा फटाक से जाकर बहू के दहेज वाले पलंग पर फैल जाती है। अरे संजना बहू, तुम्हारे पलंग का गद्दा बड़ा मुलायम है, मेरे कमरे का तो चुभता है। अरे बहू, खड़ी क्यों हो? बत्ती बुझा दो। जी मम्मी जी, कबाब में हड्डी बनने के लिए टपक गई। गुस्से में संजना पीट करके सो जाती है। तभी सास नींद में पैर फेंक देती है। हे भगवान, ये कितने जोर से खर्राटे लेती है, ऊपर से फेविकोल की तरह चिपकी जा रही हैं। संजना गुस्से में सास को दूर धकेल देती है, जिससे वो धड़ाम से नीचे गिरती है। दैया रे दैया, मेरी कमर टूट गई। ओहो, उठाओ री कोई। कमर पकड़े सास कमरे से खिसक लेती है। अगले दिन, अरे ओ मेरी गरीब बहू, मेरी संजना बहू के लिए स्पेशल दूध वाली चाय बनाकर ले जा। आंचल जैसे ही चाय बनाना चालू करती है तो संजना धमक जाती है। अरे ओ मेरी गरीब जेठानी, अपने 3rd क्लास चीप बर्तनों में मेरे लिए चाय मत चढ़ाओ। मेरे दहेज में जो क्रॉकरी कप सेट आया है, मुझे उसमें चाय लाना। जी अच्छा।
मेरे लिए भी उसी महंगे वाले कप में चाय छानना, समझी आंचल बहू, और अपना ये मिट्टी का बर्तन गरीबों को दान कर दे, मुझे रसोड़े में दिखे ना। दहेज को लेकर सास का भेदभाव देखकर आंचल का दिल टूट जाता है। कुछ देर बाद बहू चाय परोसती है। माँ जी, संजना ये लो चाय। अरे वाह बहू, ये कांच का कप तो हीरे की तरह चमक रहा है बिल्कुल। माँ जी, ये कप शाइन तो करेगा क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है। आपने तो कभी इतने महंगे कप में चाय नहीं पिया होगा, आज पी लीजिए। संजना का ऐसा कहना अम्बा के दिल में चुभ जाता है। तभी कप उसके हाथ से छूटकर टूट जाता है, जिस पर बहू, ये क्या किया आपने मम्मी जी? पूरे 5,000 का एक्सपेंसिव कप तोड़ दिया। आपकी औकात ना रेडी वाले सस्ते कप में चाय पीने की है। हाँ। संजना बहू, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, कांच गरम था, हाथ से फिसल गया। इसी तरह संजना अपने एक्सपेंसिव दहेज का बखान करती रहती। वहीं सस्ता दहेज होने के चलते अम्बा कभी अपनी गरीब बहू को आदर मान नहीं देती थी। एक दिन, अरे आंचल बहू, ये मटका तो तुम्हारे पिता के दिए दहेज का है, इसमें पानी भर कर रखा करो। बाबूजी, माँ जी ने मिट्टी का कोई भी बर्तन इस्तेमाल करने से मना किया है, इसलिए बस याद के तौर पर संजो कर रखा है। पिताजी ने बड़ी प्यार से बनाया था। कहते कहते आंचल फूट फूट कर रोने लगती है। तभी प्रदीप कहता है, आंचल तुम दिल छोटा मत करो और इन मिट्टी का गुलदस्तों से अपने कमरे को सजा लो। क्या सचमुच जी? आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं आंचल, बिल्कुल नहीं। और बहू, इस मटके को भी भर देना, क्योंकि मैं तो गांव का आदमी हूँ, मटके का पानी पीता हूँ। जहां अम्बा अपने गरीब बहू को चित्त पर भी नहीं चढ़ती, वहीं ससुरपति उसके मान को बढ़ाते हैं। फिर एक दिन, बाप रे बाप, आज तो बिल्कुल हाई वोल्टेज की गर्मी है भैया, ठंडा जूस पी लेती हूँ। अम्बा जैसे ही बहू के दहेज का फ्रिज खोलती है तो वो राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। सासू माँ, आप में बिल्कुल सेंस नाम की चीज नहीं है। इतने चिपचिपी हाथ से मेरे एक्सपेंसिव फ्रिज को छू रही है, दूर हटिए। खुंदक में संजना सास को खींचकर हटा देती है, जिससे उसे बहुत ठेस पहुंचती है। ये लीजिए, पीजिए पानी। नहीं बहू, रहने दे, मेरी प्यास मर गई। आंखों में आंसू लेकर सास ससुर के कमरे में आती है, जहां गरीब बहू मिट्टी के गिलास में सत्तू बनाकर दे रही थी। बाबूजी, और सत्तू दूं? अरे ना बहू, पूरे 2.5 गिलास सत्तू पी गया, मेरा पेट फुल हो गया। अरे भाग्यवान, सत्तू पीना है क्या? अरे रहने दो, तुम तो अपनी अमीर बहू के दहेज का ठंडा ठंडा बर्फ वाला पानी पियो। प्यास से व्याकुल सास आंचल के हाथ से सत्तू का गिलास लेकर गटक जाती है। ये मिट्टी का ग्लास का सत्तू कितना स्वादिष्ट था, इतनी संतुष्टि तो आज तक संजना बहू के महंगे फ्रिज का पानी पीकर भी नहीं मिला। इसी तरह सिलसिला जारी था। जहां आंचल अपने सास के दिल जीतने का प्रयास करती रहती, वहीं संजना बार बार अपने एक्सपेंसिव दहेज के चलते सास को नीचे दिखाती। तभी एक दिन, क्या कर रहे हो अक्षत? अच्छे से पैर दबाओ। अरे पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारे पांव दबा रहा हूँ संजना, मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो। ये देखकर अम्बा भड़क के कमरे में आ जाती है। बहू, ये निर्लज्जपना है। अरे पत्नी होने के नाते तुम्हारा धर्म बनता है कि अपने पति की सेवा करो, और तुम उसी से पैर दबवा रही हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? बस सासू माँ, ये हम दोनों पति पत्नी के बीच का मैटर है, आपको इंटरफेयर करने का हक नहीं बनता। संजना बहू, तेरे पति से पहले अक्षत मेरा भी बेटा है। कैसा बेटा सासू माँ? बकायदा दहेज देकर मैंने आपके बेटे को खरीदा है और आपने बेचा है, समझी ना? इस बार अम्बा का सब्र मिट जाता है। बस बहू, बस, बड़ा नाज है ना तुझे तेरे दहेज पर। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुझ जैसी बहू को चुना। मैं खुद अपने बेटे का रिश्ता तुझसे तोड़ती हूँ। ऐसे कैसे माँ जी? दहेज का एक एक सामान मुझे वापस लाकर दीजिए, फिर होगा रिश्ता खत्म। अब सब लोग दहेज का सारा सामान लाकर रख देते हैं। तभी आंचल कहती है, संजना, तुम्हारे दहेज का सामान बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन पिछले 1 महीने मैंने तुम्हें बिस्तर पर चाय पानी खाना सब कुछ परोस कर दिया है, तो अब तुम 1 महीने इस घर में काम करोगी तब जाओगी। फाइन, मुझे मंजूर है। अगले दिन सुबह के 5 बजते सास और जेठानी संजना को रसोई में भिड़ा देती है। अरे मेरी अमीर दहेज वाली बहू, चाय लेकर आओ जल्दी। ला रही हूँ। उफ, कितनी गर्मी है। ये लीजिए चाय। अब खड़ी होकर एसी की हवा मत खाइए, जाइए और खाने की तैयारी चालू कीजिए, फिर कपड़े भी धोना है। गर्मी में खाना बनाने कपड़े धोने में संजना के पसीने छूट जाते हैं और वो चक्कर खा जाती है। और होश आने पर, देख लिया देवरानी जी, तुम्हारे सेहत के बिगड़ने पर तुम्हारे लाखों करोड़ों का दहेज का सामान किसी काम नहीं आया, बल्कि ये गरीब परिवार तुम्हारी देखभाल कर रहा है, समझी? मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी। मुझसे गलती हो गई। परिवार के मायने मुझे आज समझ में आ गए हैं। अंत में दोनों बहुओं को एक सा सम्मान मिलता है और खुशी खुशी रहने लगती हैं।